बात जो है वो ये है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो मतलब उन्होंने बैंड का तरीका ही नहीं यार, तमीज़ ही नहीं। मतलब मैं अब क्या कह सकता हूँ, इतने बड़ी गद्दी के वो गद्दी नशीन हैं और छोटी हरकतें करते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दुनिया भर में बड़ी मायूस समझी जाती हैं। इनकी बातों की, इनकी हरकतों की वजह से दुनिया में पाकिस्तान तनहा होकर रह गया। स्टेट सॉवरेंटी ये सियासी स्लोगन है। आपकी कोई सॉवरेंटी नहीं है। यू आर बेगिंग बोल लेके जाते हैं, यू हैव नो सॉवरेंटी। और आपकी सॉवरेंटी 70 साल से नहीं नहीं रही। तो आज हमें ये गोली देने की कोई जरूरत नहीं है कि सॉवरेंटी सॉवरेंटी इशू है। ये एक सियासी स्लोगन है। जो मुल्क अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता उसकी कोई सॉवरेंटी नहीं है। साफी ने जो बात की है उसको आप जरा गौर से समझें। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये ताल्लुकात खराब करने की एक भरपूर कोशिश की गई है। इमरान खान की जिम्मेदारी है कि शाह महमूद कुरैशी से माफी मंगवाएं। आप जो मर्जी कर लें, आपने गलत काम किया है। आपने शायद मोहम्मद बिन सलमान की नेचर को समझा ही नहीं है। 9 वर्ष की मंगल कामना के साथ एक और पर चर्चा जो आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी से संबंधित हैं, जिनके बारे में अब पाकिस्तान में भी यह कहा जाने लगा है कि शाह मोहम्मद कुरैशी पाकिस्तान को बेइज्जत कराने, बेआबरू कराने के लिए ही बने हैं। और जहां तक सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते रिश्तों का सवाल है, यह दूसरी बार हुआ है जब शाह मोहम्मद कुरैशी के कारण पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच रिश्तों में दरार और चौड़ी हो गई है। क्या शाह मोहम्मद कुरैशी यह अनजाने में कर रहे हैं या जानबूझकर कर रहे हैं या कुछ और मामला है? इसे समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो मतलब उन्होंने बैंड का तरीका ही नहीं यार, तमीज़ ही नहीं। मतलब मैं अब क्या कह सकता हूँ, इतने बड़ी गद्दी के वो गद्दी नशीन हैं और छोटी हरकतें करते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दुनिया भर में बड़ी मायूस समझी जाती हैं। इनकी बातों की, इनकी हरकतों की वजह से दुनिया में पाकिस्तान तनहा होकर रह गया। लेकिन इस सारे केस में आप यकीन करेंगे पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है ना, उसने पाकिस्तान को दुनिया भर में तनहा यकता कर दिया, बिल्कुल कल्लम काला। जिस तरह वो कहते हैं ना अपना कि बिल्कुल कि कूंज बिछड़ी पई डारा तो बाकायदा तौर पर समझ नहीं आ रही किधर जाना है। जे कोई इक्का दुक्का कोई सफ़ीर तुहानू मूँह ला लेंदा है, कोई मिल लेंदा, तो उसके साथ भी जिस तरीके के साथ वो मुलाकात करते हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, अभी भी स्क्रीन पे चल रही हैं सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं कि किस अंदाज से बैठे हुए हैं। तकब्बर देखो भाई, यानी कशकोल फड़ के साडा बड़े तो बड़ा अहदेदार जड़ा ना वो हाजिर होया होंदा है, ठीक है, सऊदी अरब के अंदर। तो मैं समझता हूँ इट्स अ गुड कॉम्प्रोमाइज। इस पे कोई इतनी ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेट सॉवरेंटी ये सियासी स्लोगन है। आपकी कोई सॉवरेंटी नहीं है। यू आर बेगिंग बोल लेके जाते हैं, यू हैव नो सॉवरेंटी। और आपकी सॉवरेंटी 70 साल से नहीं नहीं रही। तो आज हमें ये गोली देने की कोई जरूरत नहीं है कि सॉवरेंटी इशू है। ये एक सियासी स्लोगन है। जो मुल्क अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता उसकी कोई सॉवरेंटी नहीं है। और जो मुल्क अमेरिका के कॉप या पुलिसमैन बना रहा है इस रीजन के अंदर फॉर सो लॉन्ग, उसकी क्या सॉवरेंटी हो सकती है? और तो इसलिए सॉवरेंटी तो आपकी बनानी पड़ेगी। और वो एक मईशत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के बगैर नहीं हो सकती। और इस वक्त यू आर ऑन योर नीज। तो इसलिए आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद दिस आर्ग्यूमेंट अबाउट सॉवरेंटी। आई थिंक वी हैव नेवर बीन सॉवरेन। सो तो अब कहना कि हमारी सॉवरेंटी आ रही है जा रही है, या तो ये कहे ना हमने आईएमएफ से पैसे नहीं लेने, वो तो बड़ी कंडीशंस इम्पोज कर रहा है, वो तो हमारी सॉवरेंटी के ऊपर आ रहा है। तो फिर क्योंकि मामला काफी खराब हो चुके हैं। सऊदी अरब के सफीर शाह महमूद कुरैशी से मिलने के लिए आते हैं और शाह महमूद कुरैशी जिस तरह उनको सामने बिठाकर टांग पर टांग रखकर बिल्कुल ऊंचे अंदाज में जूता उनके बिल्कुल मुंह की तरफ यानी सीने की तरफ अगर आप देखें तो जूते का अंदाज बिल्कुल उनकी तरफ है। बाजू उन्होंने कि सऊदी अरब के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। और सऊदी अरब के अंदर ये आपके स्क्रीन पर कुछ ट्वीट्स हैं, लोगों के कमेंट्स हैं, इसको आप जरा गौर से देखते जाइए। सऊदी अरब के अंदर कैंपेन ये चल रही है और कमेंट्स आ रहे हैं कि वहां की वजारत खारजा पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के खिलाफ एहतजाज करें और उनसे कहे कि शाह महमूद कुरैशी से माफी मांगे, कि आप माफी मांगे, आपने रॉयल फैमिली के शहजादे सफीर की तौहीन की है।
इस तरह सामने रखकर, यानी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो। इसी तरह की गुफ्तगू इन्होंने पहले भी की थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वो एक मामला हुआ था, उस पर शाह मुकरशी साहब ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बड़े सख्त बयान दिए थे। उस तो काम ख़राब हो गया सी बाकायदा तौर पे। फिर जनरल बाजवा साहब को जाना पड़ा था और जाके उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल उन्होंने राजी रूजी किया सी। हुण भी मन लगता है कि यह जिहड़ा इन्हां दे पैर सऊदी सफीर लेगा ना, उसके बाद फिर हालात इतने ख़राब हो जाएंगे। वैसे मेरा ख्याल अब जनरल बाजवा साहब नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जाने वाले ने, मुझे लगता है शाह मुकरशी एंड कंपनी जो है जाने वाले हैं। बहुत बड़ी गद्दी के ये गद्दी नशीन है, लेकिन हरकतें करते हैं छोटी। मतलब है यार, आप कब सीखेंगे शाह साहब? अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसे ख़ानदान में पैदा कर दिया जहाँ पर जिनकी बड़ी इज्जत थी, और तुसी भैन रोल मारी सारे पास। वो ताड़ी वजह तो पाकिस्तान की इज्जत ही रुल गई। अब बंदा क्या करे? मतलब तुसी वड्डे गद्दी नशीन हो गए, हरकतां छोटियां करते। इसके एरियाज हैं। एक आपने ये बात की सॉवरेंटी की एक कंट्री जिसकी 94% ऑफ इट्स जीडीपी इज इन डेट, इट्स द बाहर जो 10 ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो कि डेट में हैं, जो कि आईएमएफ के बेल आउट के बगैर नहीं जिंदा रह सकती, पाकिस्तान इज नंबर 1। अभी वो छप भी गया है वो डेटा। तो उसके लिए अब ये जो आप सॉवरेंटी दे रहे हैं, इसके क्या सॉवरेंटी दे रहे हैं आप? देखिए, पिछले 4 सालों में इमरान खान की हुकूमत में अभी तक ये वाकया नहीं आया कि शाह महमूद कुरैशी इस तरह सऊदी सफ़ीर को किसी तरह जलील करते हों। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी स्क्रीन पर ज़रा शाह महमूद कुरैशी की कुछ तस्वीर हैं। जब ये बरतानिया के सामने बैठते हैं तो किस तरह बैठते हैं, जब ये पाकिस्तान की फ़ौज के सामने बैठते हैं तो किस तरह बैठते हैं, जब ये सऊदिया के सामने इस दफ़ा बैठे हैं तो किस तरह बैठे। सलीम साफ़ी ने जो बात की है उसको आप ज़रा गौर से समझें। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये ताल्लुकात ख़राब करने की एक भरपूर कोशिश की गई है। इमरान खान की जिम्मेदारी है कि शाह महमूद कुरैशी से माफ़ी मंगवाएं। आप जो मर्जी कर लें, आपने गलत काम किया है। आपने शायद मोहम्मद बिन सलमान की नेचर को समझा ही नहीं है। दरअसल पाकिस्तान का मामला कुछ और है, पर उसका खींच किसी दूसरे रूप में बाहर आ रहा है। पाकिस्तान की वर्तमान में दयनीय आर्थिक स्थिति, इमरान खान का अपने बड़बोलेपन का स्वभाव और शाह मोहम्मद कुरैशी की बौखलाहट और भारत का दिनों दिन बढ़ रहे आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव कुछ ऐसे कारण है जिसके कारण पाकिस्तान बौखलाहट का, परेशानी का शिकार बना हुआ है। जहाँ तक भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्तों का सवाल है, भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्तों की बारे में अगर 2019-20 के आपस में किए गए व्यापार पर एक नज़र डालें तो उससे ही आभास हो जाएगा कि भारत सऊदी अरेबिया के साथ $33.9 बिलियन का आपसी व्यापार किया, जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान के साथ मात्र $2 बिलियन का ही व्यापार सऊदी अरेबिया ने किया। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में भारत के 2.7 मिलियन लोग रहते हैं जो किसी न किसी तरह से कारोबार या रोजगार में लगे हुए हैं, जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान के मात्र 2 बिलियन लोग ही वहां पर रहते हैं। पहले सऊदी अरेबिया पर पाकिस्तान का एकाधिकार था, क्योंकि सऊदी अरेबिया मुसलमान एक देश है और पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, इसलिए दोनों के बीच निकटता थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से न केवल सऊदी अरेबिया बल्कि यूएई, कतर आदि और जो मुस्लिम के बहुल्य बड़े बड़े देश हैं उनके साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आई है। और आज स्थिति यह हो गई है कि उन सारे बड़े मुस्लिम देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को बुलाकर बड़े बड़े अवार्ड्स दिए हैं, अपने राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। और इसके पीछे एक मूल कारण यह है कि पाकिस्तान उन देशों के पास कुछ लेने जाता है जबकि भारत उन्हें देने जाता है, बराबर का व्यापारिक पार्टनर बनाता है। और इस कारण वे देश भारत की तरफ ज़्यादा झुकते हुए हैं और यह पाकिस्तान के लिए एक कारण बना हुआ है कि पाकिस्तान इससे खींचा हुआ है। और इन देशों की दूरी भी अब धीरे धीरे इन देशों जो सऊदी अरबिया, यूएई और मुस्लिम देश हैं मिडिल ईस्ट के, उनसे बढ़ रहा है। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के मसले पर यह देखने को मिला कि पाकिस्तान चाहता था कि सऊदी अरबिया ओआईसी के अध्यक्ष होने के नाते बैठक बुलाए और भारत की भर्त्सना करे, लेकिन सऊदी अरबिया ने बैठक बुलाना था दूर, एक शब्द भी भारत के खिलाफ नहीं कहा। और यही नहीं, सऊदी अरबिया के मना करने के बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएनओ में भारत के खिलाफ जब बोल दिया तो फिर सऊदी अरबिया ने अपना विमान जो उनको अमेरिका
भेजने के लिए दिया था, वह विमान लौटते समय हवा में से ही वापस बुला लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरबिया ने कितनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बेइज्जती की, और दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से ज़्यादा पाकिस्तान की बेइज्जती हुई। और यही नहीं, सऊदी अरबिया ने अपना दिया हुआ कर्जा भी समय पूर्व मांग लिया। हालांकि रो धोकर किसी तरह माफ़ी मांगकर संबंधों में सुधार आने के लक्षण दिखाई देने लगे थे, लेकिन फिर शाह मोहम्मद कुरैशी ने राज परिवार के ही संबंधित एक राजदूत के सामने जो हरकत किया है, उससे फिर सऊदी अरबिया भड़क गया है और ऐसा झटका दिया है कि लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए वह भारी पड़ने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर शाह मोहम्मद कुरैशी ने आखिर क्यों वहाँ के शाह परिवार के से संबंधित जो राजदूत थे, जो सऊदी अरबिया का राजदूत पाकिस्तान में था, उसके साथ ऐसी ओछी हरकत की। और इसके पीछे 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला यह कि शाह मोहम्मद कुरैशी खुद ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए वे चाहते हैं कि इमरान खान जल्दी जाए और फिर वे सत्ता में आ जाएं और प्रधानमंत्री पद का ओहदा संभाल ले। दूसरा, उनको यह भी बहुत दिनों से इच्छा रही थी कि अगर वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं तो कम से कम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री ही बन जाए, लेकिन वहां पर भी इमरान खान ने अपने एक आदमी को बैठा रखा है। और तीसरा, अभी इमरान खान ने कुछ दिनों पहले पीटीआई जो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी है, जिसके इमरान खान अध्यक्ष है और शाह मोहम्मद कुरैशी उसके उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उससे इमरान खान ने उन्हें निकाल दिया है। तो इन तीनों कारणों को मिलाकर अगर देखा जाए तो यह लगता है कि शाह मोहम्मद कुरैशी जानबूझकर इमरान खान को सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब यह तो पाकिस्तान की अंदरूनी हालात है, लेकिन इसको भारत के साथ जोड़कर अगर पाकिस्तान देखता है तो यह गलत बात है। हर देश को अपने अपने रिश्ते बढ़ाने का अधिकार है और भारत वह भी कर रहा है जो भारत के राष्ट्र हित में है। पाकिस्तान भी कोशिश करे, रिश्ते बढ़ाए। यह पाकिस्तान की अपनी योग्यता पर डिपेंड करता है कि वह दूसरे देशों के साथ कैसे रिश्ते बनाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।